हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ जो आपको रिप्लेस करने की कोशिश में लगे हुए थे या लगी हुई थी। सो द पर्सन हु ट्राइड टू रिप्लेस यू, जिस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, इस पर्सन को आपके जीवन से रिप्लेस कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल यू दैट दिस पर्सन हैज़ फंबल्ड यू बिग टाइम। ओके, ये पर्सन आपको खो चुके हैं, आपकी अहमियत नहीं समझ पाए और इन्होंने आपको आपकी क्षमताओं को नहीं आंका, राइट? ये आपके महत्व को नहीं समझ पाए, आपकी कदर नहीं समझ पाए बिग टाइम। एंड ऐसा इसलिए भी हुआ बिकॉज दिस पर्सन डजंट डिजर्व योर एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं एंड इस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, विद समवन हु एक्चुअली नोज योर वर्थ। कोई ऐसे पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है जो आपका महत्व समझते हैं। ओके, जिन्होंने वही कठिनाइयाँ झेली हैं, वही पेन झेला है, वही दुख तकलीफ उन्होंने झेली है, वही धोखे उन्होंने भी खाए हैं। जिस प्रकार की चीज़ें आपने झेली हैं, जो टफ चीज़ें आपने झेली हैं, वही उसी प्रकार की सिमिलर चीज़ों से वो भी गुजरे हैं। ओके, तो ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है जो आपकी कदर समझ पाएंगे। ठीक है, जो आपका महत्व जान पाएंगे, जो आपकी ऊर्जा को डिजर्व करते हैं। ओके, ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव्स को उनकी एनर्जी को पिक करिए, उनको क्या एनर्जी अपडेट देना चाहते हैं आप। कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए? कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए? मेरे कलेक्टिव्स को क्या पता होना चाहिए? ओके, या ओके ओके, राइट। ओके, ओके, ये आना चाह रहा है। ओह, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। 2 ऑफ कप्स, राइट। सो ये म्यूचुअल लव की एनर्जी मुझे मिल रही है एंड आपके प्यार पर किसी की नज़र बनी रहती है, कोई आपके प्यार में अड़चने पैदा करने में लगा रहता है। ठीक है, कोई किसी तीसरे पर्सन की नज़र हमेशा बनी रहती है आप दोनों पर। ठीक है, आप दोनों प्रेम पूर्वक रह नहीं पाते हैं शांति से। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, इंटरफेरेंस बहुत रहती है आपके लव लाइफ में, या एनर्जेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। लोग एनर्जेटिकली इंटरफेयर करते हों, किसी प्रकार की इवल स्पेल्स वगैरह कास्ट करके आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहते हों। ऐसे आसार हो सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें या ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके जीवन में। ठीक है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी लव लाइफ में हो सकता है किसी प्रकार की डिले वाली सिचुएशन बनी हुई थी, कुछ रुकावट की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ये रुकावट अब ख़त्म हो रही है। ओके, अगर कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो उनको हटाया जा रहा है। ओके, रुकावटों को हटाया जा रहा है। आपको हो सकता है किसी प्रकार का कोई मैसेज मिले, कोई कॉल मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है किसी की तरफ से। आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है
परिस्थिति फेवरेबल होती हुई दिख रही है मुझे। आपके हो सकता है मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। ठीक है, आप हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। ओके राइट, सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा बहुत लाइट एनर्जी में, नॉन कमिटल एनर्जी में रहते हो, अपने लिए ऑप्शंस वगैरह तलाशते हो या लोगों के साथ फ्लर्ट वगैरह करते हो। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है, और अगर आप कोई मेल पर्सन है और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो हो सकता है ये वाइस वर्सा एनर्जी है, आपकी जो वाइफ है वो इस प्रकार की नॉन कमिटल एनर्जी में रहती हूँ। एंड आप एक एम्परर हैं, एम्परर की एनर्जी कैरी करते हैं, आप डेडिकेटेड रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के प्रति, हर चीज़ के प्रति। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी आंखें खुल रही हैं। आपने हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन किया हो इनकी गलत आदतों से, इनको छुटकारा दिलाने के लिए, इनकी गलत आदतों को ये गिव अप कर दे, इस प्रकार की चीज़ें आपने हो सकता है ईश्वर से मांगी हो। तो आपने पास्ट में अगर कोई मैनिफेस्टेशन करी है तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है, सक्सेसफुल रही है। एंड मुझे आपके जो पार्टनर है ना ये हर प्रकार के ऑप्शंस को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। या आपको हो सकता है पास्ट में जगल कर रहे थे। ओके इनकी लाइफ में हो सकता है कोई 2 या 3 इस प्रकार के ऑप्शंस थे जिनके साथ ये अपना मन बहला रहे थे या बहला रही थी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल मुझे उन लोगों को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये इन लोगों को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है या ये इन लोगों को ये उन लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं या वो लोग इनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ ब्लॉक वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके एनर्जेटिकली ये ब्लॉक कर रहे हैं उन लोगों को। ये अब इंटरेस्टेड नहीं है उन ऑप्शंस में, ये उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके बिकॉज इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक डेडिकेटेड पर्सन हैं, आप एक एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड आपकी जो एनर्जी है ये अनमैच्ड है, आपकी एनर्जी को कहीं पर भी ये मैच नहीं कर सकते हैं। ये अगर अदर ऑप्शंस में भी आपको तलाशते हैं तो भी इनको आपकी जो एनर्जी है वो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये उन लोगों को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको रिप्लेस किया जाएगा। ओके यूनिवर्स इनको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। तो इनके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, इनको यूनिवर्स ने ये ऑप्शन दिया है कि या तो ये इस प्रकार के चीज़ों में बिल्कुल भी ना रहें। ठीक है, ये आपको किसी भी प्रकार से जगल ना करें, आपको किसी भी प्रकार से रिप्लेस करने का प्रयास ना करें, अदरवाइज इनको ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर इंटीमेशन इनको यूनिवर्स की तरफ से दे दिया गया है। ठीक है, और हो सकता है ये चीज़ इनको अच्छे से समझ में आ चुकी है और ये बिना देरी करे ये डिसीजन ले रहे हैं, ये इस प्रकार की चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आपको जगल नहीं करना चाहते हैं, ये आपका महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये बात ये क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको किसी भी प्रकार से जगल नहीं करते हैं, इनको आपका महत्व पता है और ये आपके लिए फीलिंग्स भी कैरी करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इमोशंस कैरी करते हैं। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है। ठीक है, ये जल्दी झुकने वाले पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, ईगोटिस्टिक पर्सन है ये। लेकिन ये आपके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं बिकॉज इनको ये समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं किया तो बहुत जल्द इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इनको उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा जिस पोजीशन पर इनको पहले रखा था आपके स्पिरिट गाइड्स ने। तो आपके स्पिरिट गाइड्स इनको मुझे इंटीमेशन देते हुए दिख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स इनको वॉर्न करते हुए दिख रहे हैं कि इट्स बेटर दे अंडरस्टैंड योर वर्थ। ठीक है, बेहतर रहेगा कि वो आपका वर्थ समझे। ओके आपका महत्व समझे। एम्परर, एम्प्रेस ये ऊर्जा है आपकी, अदरवाइज इनको रिप्लेस किया जाएगा किसी और से। ठीक है, आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन को लाया जाएगा जो आपकी एनर्जी को मैच करेंगे। ओके जो आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करेंगे, जिनके जीवन में आपकी जो प्रेजेंस है वो सेलिब्रेशन से कम नहीं होगी,
ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन में लाया जाएगा। तो आपके आपके पर्सन को ये जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, इनको क्लियरली वॉर्न किया जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन विल बी ब्लॉक्ड एनर्जेटिकली फ्रॉम योर लाइफ, अगर ये आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप अब इस पर्सन से फर्दर फाइट बैक नहीं करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं। या ये पर्सन हो सकता है पास्ट में प्लेयर एनर्जी में रहते हों, लेकिन अब ये उस प्लेयर एनर्जी को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये ब्लॉक कर रहे हैं हर प्रकार के नेगेटिविटीज़ को अपने जीवन से। ओके, ये बात ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अब उस प्रकार की ऊर्जा में नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ओके, तो ये अपने अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशंस चाहते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है इनके पास से, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ये अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, आप उस चीज़ को समझें। ओके, यहाँ पे 10 सन की एनर्जी आ रही है, तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। ओपन योर हार्ट टू एनॉर्मस ग्रोथ अहेड, तो आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। ओके, आपके जीवन में सफलता आ रही है, आप सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सन, आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सनशाइन आई एम लिसनिंग, तो आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनने वाले हैं। या लव, तो लव लाइफ में आप किसी प्रकार की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिख रहा है मुझे। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, तो आपके लव लाइफ में सुधार किया जा रहा है, और हर रिलेशनशिप से आपको प्रेम मिलेगा। ओके, हर प्रकार के रिश्ते से आपको प्रेम मिलेगा। ओके, अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, अनलव्ड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई अटेंशन नहीं देता, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको अपार प्रेम मिलने वाला है हर किसी से। ओके, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, ओके, अप्रिशिएट करेंगे, और एवरीबडी लव विल बी शावर्ड अपॉन यू। ओके, आपके ऊपर प्रेम की वर्षा होने वाली है। या नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 1 जुलाई बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 7 जनवरी बहुत स्पेसिफिक है। ओके, 8 अगस्त स्पेसिफिक है, 30 अगस्त ये स्पेसिफिक डेट आ रही है। आपकी एज 17 हो सकती है, आपकी एज 30 हो सकती है। ओके, आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, या आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। ओके, या द वर्ल्ड, या सो आप हो सकता है किसी प्रकार के साइकिल को क्लोज कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में अच्छा करने वाले हैं। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। उसके लिए तैयार हो जाइए। उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं आप ग्लोबल लेवल पर। हो सकता है आपके पास कोई खुशखबरी आने वाली है। ओके, दूर से कोई आपके पास खुशखबरी आए, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। किसी प्रकार का चैप्टर है जो आपने क्लोज किया है, कोई पर्सन है आपसे दूर से मिलने आ सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन, आपके जो फ्रेंड है वो अब्रॉड रहते हैं और वो आपसे मिलने आ सकते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप उनसे मिलने जा सकते हैं। 3 जून बहुत स्पेसिफिक है, 36 आपकी एज है, 63 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके, ये लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका। सो आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्मिक साइकिल है जो आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न है जो आप क्लोज कर रहे हैं। या एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। या सो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंजल्स आपके साथ हैं। अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड,
तो ये या तो आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली कोई पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके, आपका कोई कंटेंट हो सकता है जो ग्लोबली शाइन करे, आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कोई कंटेंट है जो वायरल हो जाए, किसी प्रकार का कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस आपकी तरफ आ रहा है। ओके, कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट के साथ हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में या कर रही थी, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आ रहा है, एंड दिस पर्सन मीन्स इट, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली इस बार आपके साथ प्ले अराउंड नहीं करना चाहते हैं, ये उस प्लेयर एनर्जी को गिव अप करके आपकी तरफ आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ये, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, या एंड ये आपको बताना चाहते हैं, ये प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। 27 बहुत स्पेसिफिक है, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका। ओके, 1972 बॉर्न हो सकते हैं आप, 1963 बॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, 2 जुलाई आपके लिए स्पेसिफिक है, 7 फरवरी आपके लिए स्पेसिफिक है। ओके, या समथिंग अबाउट रोजेस, समथिंग अबाउट रिंग, या लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका। आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, ठीक है, किसी आपको कोई प्रपोज करना चाहता है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपकी भाग्य की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, और आपके जो भाग्य में, आपके भाग्य के रास्ते में, आपकी डेस्टिनी के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। आप उन ऑब्स्टिकल्स से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं। ओके, यू आर सोरिंग रियली रियली हाई। ओके, आपकी ऊर्जा एलिवेटेड है और मुझे दिख रहा है स्टार्स, रेनबो, हैप्पीनेस, सन, स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको आपकी डेस्टिनी के करीब लेकर जा रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर 9, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, या 27 सितंबर, 2 सितंबर, 9 फरवरी, 9 सितंबर, 8 सितंबर, 30 सितंबर, 30, 17 फरवरी। यार ये डेट आ रही है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ओके, कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं, दूर रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं ये आपके अराउंड। ओके, लव फील करते हैं ये आपके अराउंड। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। या लाइफ पाथ नंबर 23, या नंबर 23 ये एज हो सकती है आपकी, 32 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है। आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अगर आपको कहीं पर भी वाइट आउल दिख रहा है, ठीक है, तो आपके नॉलेज में वृद्धि हो रही है, किसी प्रकार के स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ईश्वर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं वो आपको, उन मैसेजेस पर ध्यान दीजिए। ओके, उनको अनदेखा मत करिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है सेलिब्रेशंस, या सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रकार, हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, सेलिब्रेशंस, पार्टी। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। ओके, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। या नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, मई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? You came closer than anyone else. Yeah,
सो आप किसी के बहुत क्लोज आए, जितना और कोई नहीं आ सका, ठीक है। कोई आपको कहना चाहता है कि आप उनके बहुत करीब हैं। सिबलिंग राइवलरी हो सकता है, किसी के साथ किसी के सिबलिंग की किसी से लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, ठीक है, कोई नाराज़गी गुस्सा है। सिबलिंग राइवलरी। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, किसी ने किसी को स्पेल वर्क किया, कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला कर दिया। ओके। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, तो आपको साइलेंट रहना है। ओके, कीप योर प्लान सीक्रेट, अपने प्लान्स को आपको सीक्रेट रखना है, अपने प्लान्स को आपको किसी को बताना नहीं है। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू, सी जिस पर्सन ने आपकी कदर नहीं समझी, दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है, रेयर जेम, और आपको खोकर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक नायाब हीरा खो दिया। ओके, समथिंग अबाउट टॉल लेडी, या कुछ टॉल लेडी से रिलेटेड बात आ रही है। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, या सो ये आपके लिए सफलता का साल है, बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस का साल है, पीक ईयर है आपके लिए। या विद लव, कोई आपको प्यार भेज रहा है विद लव, हार्ट। या यू डिडंट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड बाय देम, या आपने किसी को यूज़ नहीं करने दिया खुद को, ठीक है। कोई आपको यूज़ करना चाह रहा था और आपने खुद को यूज़ नहीं होने दिया। ओके, आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, रिस्पेक्टफुल है। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, या कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता है। आपने किसी से बोला कि आप किसी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, जिस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, हो सकता है आप उस पर्सन को ऐसा बोलते हो, आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर। अ फ्रेंड हेट्स यू, कोई फ्रेंड है जो आपको हेट करते हैं या करती हैं। ओके, देयर इज अ फ्रेंड हु हेट्स यू, या आई वांट टू लव यू, यू ऑलरेडी नो। सी, और कोई पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं, राइट। देयर इज अ फ्रेंड हु हेट्स यू, सो जस्ट बी केयरफुल। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है कि उनको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, किसी की फॉल्स रिपोर्ट हुई है, ठीक है, किसी की झूठी रिपोर्ट हुई है। ओके, गुरु कृपा, समथिंग अबाउट गुरु कृपा, आपके ऊपर आपके गुरु जी की कृपा है। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, सी, सो आपको कोई कहना चाहता है कि आपको याद करते हैं कोई सुबह सुबह, या याद करती हैं कोई सुबह सुबह। या योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, आपके अकाउंट को धन से भर दिया जाएगा, ठीक है, आपका अकाउंट धन से खचाखच भर जाएगा। अपार धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। ओह माय गॉड, ओके, 2222 2222, या सो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ओके, आप अवेकन हो रहे हैं। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, तो कोई पास्ट लव्ड वन है, किसी ने अपने लव्ड वन को खो दिया और उनके जो लव्ड वन हैं वो उन पर नज़र रखते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ देख रहे हैं। ओके, और क्या मैसेज है? ही और शी लव्स यू, या समवन लव्स यू। ओके, समवन लव्स यू, राइट। they are no they are no longer laughing at you because they know they'll be screwed, या सो कोई पर्सन है, कोई लोग हैं कुछ जो आप पर हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आप पर आपकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन अब वो हंस नहीं रहे हैं, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनकी बैंड बजा दी जाएगी। आपके स्पिरिट गाइड्स उनको स्पेयर नहीं करेंगे, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। या समथिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जी, ओके, कुछ फेमिनिन एनर्जी की बात आ रही है, या समथिंग टू डू विद फेमिनिन एनर्जी। या यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड, आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं, ठीक है, आप एक लेजेंड हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है। अबंडेंस इज कमिंग, या योर अबंडेंस इज कमिंग। ओके, आपका धन आपकी तरफ आ रहा है, आपके ऊपर आपकी गुरु की विशेष कृपा है, आपके गुरु आप पर कृपा बरसा रहे हैं। ओके, abundance is coming to you, abundance is coming towards you।
ओके ओके, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। सी, किसी के पास अब कोई नहीं है रोने के लिए, सब उनका साथ छोड़कर चले गए, ठीक है, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। या यू आर माई ड्रीम पर्सन, आप उनके ड्रीम पर्सन है, यू आर माई ड्रीम पर्सन। तो आपके साथ उन्होंने अपने सपने सजाए, आप वही पर्सन है, जैसे आप उसी प्रकार के पर्सन है जैसे सपने उन्होंने सजाए हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। सी, सो अब समय आ चुका है आपके डिस्कवर होने का। ओके, कोई आपको डिस्कवर करने वाला है, कोई आपके स्किल्स को पहचानने वाला है, कोई आपकी काबिलियत को पहचानने वाला है, ठीक है, और उसके अनुरूप हो सकता है वो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दें, कोई किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस, यस दैट्स वाई। सो आपको डिस्कवर किया जाएगा ताकि आपको बड़े मकाम पर पहुंचाया जा सके, ताकि आप बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर सकें। ओके, आप लेजेंड बनने के लिए आप जन्मे हैं, यस। आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला। सी, आपके पार्टनर ने आपके बारे में झूठ बोला है, किसी से आपकी बुराइयां करी आपके पार्टनर ने। तो अगर वो इसी प्रकार की चीज़ें करते रहेंगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, विद अ बेटर पर्सन। अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, या समवन अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, किसी पर्सन ने आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया, जो चीज़ बैकफायर होने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाएगा जिस पर्सन ने ऐसा कुछ आपके लिए करने का प्रयास किया है। Now backfire multiplied into 100. Okay, send it back to sender immediately. Backfire. Craving for you, कोई आपको क्रेव कर रहा है, someone is craving for you, ठीक है, कोई आपके लिए तड़प रहा है literally. Okay, someone is craving for you. Your enemies are losing access to you. आपके enemies आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, आपके शत्रु आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। They lost access because they didn't value you, they didn't understand your worth. उनको आपका महत्व नहीं पता था, इसलिए उनको आपके आभा मंडल से दूर कर दिया गया है। ओके, they can't access you. lack of love, आपके जीवन में प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव है, और ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से जो आपके जीवन में प्रेम की कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेट्स। तो आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रही है, ठीक है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट किया कि वो उनको अकल आ जाए, उनकी अकल ठिकाने लगे, ओके, तो आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रही है। ओके, ये बॉटम की एनर्जी आ रही है। समवन इज टॉकिंग बैड अबाउट यू टू अदर्स बिकॉज यू आर ग्लोइंग अप। सो कोई आपकी बुराइयां कर रहा है बिकॉज आप ग्लो कर रहे हैं। सो कोई आपकी बुराइयां कर रहा है क्योंकि आप ग्लो कर रहे हैं, या आपका करियर शाइन कर रहा है, आप ओवरऑल शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, ओके, जलन के मारे, ईर्ष्यावश कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, जलन के मारे कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, या सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो आपके लिए आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।